पिछले 5 सालों से लद्दाख के इश्यूज को लेके हम बात करें तो लद्दाख के अवाम सड़कों पे है। नाजरीन, आपको बताते चलूं, खित्ते लद्दाख के इश्यूज को लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के नुमाइंदे जो है काफ़ी सीरियस जो है देखने को मिल रहा था। तो इसी को लेके हम बात करें तो फिर से एक बार जो है 3 दिन का हंगर स्ट्राइक जो है लद्दाख की इश्यूज को लेके हुसैनी पार्क में जो है देखने को मिल रहा था। तो उसी को लेके हम बात करें तो अभी जो है दोपहर के बाद जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख के इश्यूज को लेके, जिसमें लद्दाख के लिए स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल्स हो और साथ ही साथ पीएससी को लेके हम बात करें और लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा सीट को लेके जो है लद्दाख के और जिस तरह के भी इश्यूज है उनको लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के सभी मेंबर्स जो है काफी सीरियस जो है वो देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि इससे पहले जो है लद्दाख की इश्यूज को लेके हम बात करें तो सोनम वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक जो है पद यात्रा किया था और साथ ही साथ जो है 21 दिन का अनशन भी उन्होंने रखा था। इससे पहले आपने इस तरह का जुनून, वलवला, जोश कारगिल के अंदर नहीं देखा है। जो आज कारगिल का अवाम जो है 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके हुसैनी पार्क में दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कासिरिंग लकबुक ने भी इशारा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूटी लद्दाख को, कि इसे हमारी नाकामी ना समझे या हमारी शराफत ना समझे। अगर आने वाले दिनों में मरकजी सरकार फिर से हमें लॉलीपॉप दिखाने का अगर ये नजरिया रखता है तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आज से कई साल पहले शेड्यूल ट्राइब के लिए लद्दाख के अवाम ने अपने ताकत का मुजाहरा कर दिखाया है, जिसमें हमारे लेह से, खासकर लेह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें आजमाने की कोशिश ना करे तो बेहतर, नहीं तो बिना हथियार भी हमें जंग लड़ना आता है। हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे और सरकार के नाक में दम डाल के दिखाएंगे। ये ना सोचना कि लद्दाख के अवाम की शराफत ही उसका जेवर है। हमें शरारत करना भी आता है, फिर हमारे शरारत का कोई इंतहा भी नहीं रहती है। मैं पहले भी आपको एक बार कह चुका हूँ कि तब बीजेपी हमेशा लॉलीपॉप दिखा रहा था और हमारी शराफत थी कि हमने उसे हकीकत समझा, लेकिन मंजरे आम पे जब हमने इन बीजेपी वालों को टटोला तो खोखले निकले। अभी देखो नरेंद्र मोदी का ही अपना देखो जुमला, मंच पे जब जब इलेक्शन होती है लुभाता है लोगों को, लॉलीपॉप छोड़ो आइसक्रीम दिखाता है, जब खाने का वक्त आता है तो वो मसनूई आइसक्रीम होता है। अब लद्दाख के अवाम ने बीजेपी के हर हरबे को समझ रखा है। चंद ऐसे लोग लद्दाख के अंदर भी है जो अपने मुफाद के लिए लद्दाख के अवाम को आपस में लड़वा रहा है। उन्हें भी हम आपके मीडिया के माध्यम से खबरदार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सड़कों पे आना पड़े, एहतिजाज करना पड़े। हाँ, रही बात, अगर मरकजी सरकार यह समझता होगा कि फोर्स उनके पास है तो हमारे पास फौलादी जिगर है। हम हर मुसीबत का सामना करने का दम रखता है। अब बहुत हो चुका टरकाना, बेवकूफ बनाना। मैं आपको पहली बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार दोहरा चुका हूं, तंग आमद जंग आमद। जब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुनहरा ना हो तो हमें पेरेंट्स बढ़ के जीने का कोई हक नहीं है। इससे बेहतर है कौमी मुफाद के लिए हम अपनी जान गंवा दे और बच्चों का मुस्तकबिल सुधारे। हम हर मुसीबत से लड़ने के लिए, हर तूफान से लड़ने के लिए तैयार है। अभी सिरिंग साहब ने इशारतन कहा, शुक्सल बीजेपी वो पार्टी है
जिसका कोई कोला नहीं निकलता। उन्होंने लद्दाखी में आपको माहवारा सुनाया और उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया। अगर वो बात समझ में नहीं आता है तो लद्दाखी लैंग्वेज में एक लफ्ज है शुक्सुल। शुक्सुल के माने हैं शुक्बा जलाने के बाद कोयला नहीं निकलता है। अगर बीजेपी सरकार का रवैया यही रहा तो बीजेपी से मैं बावाज़े बुलंद आगाही करना चाहूंगा, तैयार रहे। मैं पहले भी कह चुका हूं, तंगामत जंगामत। वस्सलाम। हिसाब से गवर्नमेंट का तो हमेशा से डिले टैक्टिक्स तो रहा है। अब 5 साल से ज्यादा हो गया कि इस मुद्दे पर, खासकर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के मुद्दे पर खुल के अभी तक बातचीत नहीं हुई और डेट भी नहीं आया। अब मुझे लगता है कि आगे भी ये आंदोलन जिस तरह से कारगिल ने करके दिखाया है यहाँ पर, इससे पहले लेह में भी हुए हैं कई बार आंदोलन और पद यात्रा। अब मुझे लगता है आगे युवाओं को आगे आने की जरूरत है। अब एक नया लेवल पे ले जाने की जरूरत है इस आंदोलन को, अगर मुद्दों को पूरा होना है तो थोड़ा मास लेवल पे आके और बहुत स्ट्रॉन्ग हमें कंसिस्टेंटली मूवमेंट चलाने की जरूरत है। सरकार से उम्मीद तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम खुद एकजुट होकर सरकार के साथ इन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते न रहे। तो जहां तक आज की इस सरकार की बात है, ये सरकार बहुत मुश्किल है कि इन मुद्दों को जल्दी से पूरा करे, क्योंकि पूरे जो कॉर्पोरेट लॉबी का है या पूरे जो कॉर्पोरेट माफिया का है, उसके पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने वाला, क्रोनिक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाली सरकार है। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार जल्दी से मानेंगे, क्योंकि हमेशा से धोखा डिले टैक्टिक्स करते रहे। अब युवाओं को आगे आकर एकजुट होकर, निडर होकर लद्दाख की मांगों के लिए एहतिजाज और अनशन हो या ये आंदोलन वो करते रहना चाहिए। ये इसमें तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला। एक पॉजिटिव साइंस पहले वाले टॉक्स में हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है। बेशक जैसा हम चाहते थे उतना भी नहीं, लेकिन उसका एक सोल्यूशन निकला है। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जो डिसीजन हुआ था कि जल्द से जल्द हम स्टेटहुड और बाकी जो 6 शेड्यूल है उन पे बात करेंगे, उसमें एक फुल स्टॉप जैसा लग गया। अभी 2.5 महीने से ऊपर हो गया, तो हाई पावर कमेटी को MHA ने जो वादा किया था बुलाएंगे, तो वो बुलाया नहीं। वो अगर उस पर जब टॉक शुरू हो जाए तो हमें पता चलेगा कि वो लोग कितने सीरियस है। तो हम टॉक्स का वेट कर रहे हैं, एक बार टॉक्स हो जाए फिर हमें उसका। देखिए, ये तो तय है कि भाई एपेक्स KDA का 4 पॉइंट एजेंडा है, हमें स्टेटहुड एक लेजिस्लेचर तो चाहिए, है ना। तो अगर उसमें वो सीरियस नहीं है तो फिर पूरे लद्दाख को बटायन से लेकर देमचुक तक, थंग तक सबको एक होके हम सबको आगे निकलना है और इसके लिए हमने अपने राइट को लाना है। अब उसमें क्या क्या हमारा राय अमल होगा वो एपेक्स KDA बैठ के उसमें डिसाइड करेंगे। जैसे कि उसमें बहुत सारे हैं हमारे, जो है सिविल डिसओबीडियंस का है, अनशन का है। हम लोग फिर एक बार दिल्ली मार्च करेंगे 2 अक्टूबर, जैसे गांधी जी का बर्थडे, वहाँ उस 2 अक्टूबर को हम फिर वॉक कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इशू से जो हम इसमें कर सकते हैं कि अभी हमने रिसेंट टॉक्स में ये तो क्लियर कट कर दिया कि डेनिक्स वगैरह में हम नहीं जाना चाहते। हमने 2 ऑप्शन गवर्नमेंट के सामने रखा, या तो लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और जब तक अगर वो करने में उनको वक्त लगता है, अर्सवाइल JNK स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके थ्रू हमारे रिक्रूटमेंट हो जाए, सब हो जाए। उसके बाद फिर लद्दाख जो कैडर है वो हम लद्दाख PSC एस्टेब्लिश करके करें। ये हमारा होम मिनिस्टर से पहले ही ये रिक्वेस्ट कर चुका है। ने यहाँ पर जो स्पीच किया, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमको इतना आसानी से ये मिलने वाला नहीं है। तो हम अपने स्ट्रगल जो है, हमारे जो कोशिश है वो कंटिन्यू रखना है, चाहे वो धूप से इससे भी ज़्यादा धूप -20 माइनस में भी जाए या +50 तक भी जाए, हम इससे भी अच्छे तरीके से हम इस हमारे 4 जो नुकाती डिमांड है उसको तो हम लेके आगे चलना है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो खत्ते लद्दाख के जो नहीं भी मतलब पब्लिक है वो आज तक साथ देते आए हैं और आगे भी देते जाएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, किसी भी हम न रुकेंगे न थकेंगे, हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरे हिसाब से बिल्कुल हमारे जितने भी जो डिमांड है ये कोई हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ वाला कोई डिमांड नहीं है। तो हमें उस को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे होम मिनिस्टर हो
हमें उम्मीद है कि पूरा वो लोग भी हम इस पे मद्देनजर करके कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, हमें उम्मीद है। आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज करेंगे, हम अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुल्क भर में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जाए, एक असर्टिव मूड में हम चले जाने की कोशिश करेंगे और अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि कल मैं भी वहाँ मीना मरग में था, तो कोशिश तो नहीं हुई, हालांकि एक अफवाह ज़रूर थी। ये है कि ऐसी कोई भी कोशिश अगर होती है तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोग जो है बहुत पीसफुली, चाहे सोनम वांगचुक जी हों या और भी लेफ्ट एक्स बॉडी के एरिया के लीडर्स हों, वो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करने का मौका दे और किसी किस्म के इस तरह के टैक्टिक्स से वो अपने आप को दूर रखे, जिससे आवाम में मजीद गम और गुस्सा जो है वो मजीद तेज हो जाए। अगर गवर्नमेंट हमें टॉक्स के लिए नहीं बुलाते हैं और कोई इसके बारे में फैसला नहीं करते हैं तो हम अपने एजुटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे, तेज करेंगे। लेकिन तेज किस तरीके से करेंगे वो हम अभी नहीं एक्सपोज करेंगे, अभी नहीं बताएंगे। लेकिन हम एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है और वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कुछ भी करेंगे, लेकिन हम अभी से एक्सपोज नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे जो है वो गलत चीज़ों में जा रहे हैं। ये जो 2019 में जो यूटी मिला था तब से जो है कोई गेजेटेड पोस्ट का ऑफिसर का यहाँ पे लद्दाख में पोस्ट नहीं निकाला। तो इस कारण जो है हमारे बच्चे जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था कि वो जहाँ तक पढ़े हैं उनके हिसाब से उनको पोस्ट नहीं मिल रहा था। हमें पता है यहाँ पे ले हो चाहे करगिल हो, उन्होंने क्या पोस्ट निकाला, सफाई वाला, ऑर्डरली, ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट तक उन्होंने पोस्ट निकाला था। लेकिन जो है हमारे बच्चे जो है पीएचडी करके, स्कॉलर करके, उनके लायक जो गेजेटेड पोस्ट के ऑफिसर का पोस्ट था वो उन्होंने कभी नहीं निकाला। तो आज हाल ही में उन्होंने 7 गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकाला है, लेकिन वो बहुत देर हो चुका है। हमारे काफ़ी बच्चे जो है वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इस गलत चीज़ों में, ड्रग्स या किसी और चीज़ों में वो जा रहे हैं। तो हमें ये एक सोसाइटी में एक कमज़ोरी आ चुका है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो ज़रूर, जहाँ तक हमारे जो मुहिम चल रहे हैं वो उसमें भरपूर साथ देंगे। और हमें देखने की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी जो पुराने लीडर हैं उन्होंने कैसे इस लद्दाख को बचा के रखा था। अभी जो है उनको ये समझना चाहिए, अगर उनको रोज़गार मिलता भी है तो जब तक हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं होगा, जब तक हमारे चुने हुए नेता नहीं होंगे, तब तक हमारे जो लद्दाख में जो है हम उनके नीचे नौकर बन के ही रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी जो यूथ हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, इनको जो हमारे सीनियर जो लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम अभी जो यूटी सेटअप में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हम उनके पास बिल्कुल जाने वाले नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे 2 साल के लिए आते हैं और अपना पेट भर के फिर वो चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो लद्दाख से पैदा हुआ है और लद्दाख के लिए काम करते हैं और लद्दाख के हित में सोचते हैं। हम ऐसा चुने हुए नेता चाहते हैं, इसीलिए हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की बात करते हैं। और साथ ही में रिक्रूटमेंट के बारे में भी हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 साल हो रहा है कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाला था। अभी उन्होंने हमें मजबूर करके डोमिसाइल लेने से हमें मजबूर किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। जब 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के लिए हम लड़ेंगे और हम अपना हक जो है वो पाएंगे, क्योंकि जब तक 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का डिमांड चलेगा तब तक ये भी है कि हम भरपूर उनका साथ देंगे। और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप भी बिना डरे, क्योंकि डरने से हमारा एक हाल नहीं होगा। जब तक हम अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई हमारे बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स है और ये किसी के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो जवाब देने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो कोई चुना